ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन सभी भाई बहनों की बहुत ही स्नेह भरी यादों के साथ जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में जाते ही क्या देखती हूँ, एक बहुत सुंदर सा बगीचा था। उसके अंदर अलग अलग प्रकार के फूल थे। बाबा उस बगीचे में चक्कर लगा रहे थे और फूलों की महक चारों तरफ फैल रही थी और साथ ही उसके जो फूल थे, जैसे बाबा सामने जाते थे, हर फूल ऐसे खुशियों में झूम रहा है। तो जैसे मैं पहुंची, बाबा ने कहा, आओ बच्ची। बाबा अपने ऐसे लाडले बच्चों की बगिया को देख, फूलों को देख बहुत ही हर्षित हो रहे हैं। बाबा इतने प्यार से एक एक फूल को देख रहे थे। बाबा ने कहा, कितने लाडले, भाग्यशाली, विश्व के पूजनीय तथा वर्तमान समय औरों को अनुभव कराने वाले ये सब बच्चे हैं। तो थोड़ी देर में क्या देखती हूँ, एक आंधी तूफान की तरह जोर से हवा आती है। तो उसमें से कुछ फूल ऐसे थे, जैसे आंधी तूफान जोर से आती है, वह फूल ऊपर की ओर जा कर के नाच रहे हैं, खुशियों में झूम रहे हैं और यादा नाच रहे थे। और कुछ फूल थे थोड़े से मुरझाए, पूरे नहीं मुरझाए। कुछ फूल थे जो नीचे की ओर झुक रहे थे। बाबा ने कहा, बाबा ने पहले से बच्चों को बता दिया है कि भविष्य में परिस्थितियाँ ये तूफान की तरह अपना रूप लाके आ रही हैं, लेकिन जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं और जिन्हें ये पक्का है कि ये परिस्थितियाँ हमारे कल्याण के लिए हैं, वह सदा हर परिस्थिति में नाचते गाते और अनुभव करते और उन अनुभवों से दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं। बाबा ने कहा कि जब कभी परीक्षा आनी होती है, वो सेकंड में आती है और परीक्षा में जो पढ़ाई अच्छी की होती है, वो कभी किस बात से घबराते नहीं हैं। तो बच्चे जिन्होंने अपने आंतरिक स्टेज को पावरफुल बनाया है, वह इन बातों से और ही न्यारा और प्यारा होकर के संपन्नता की ओर बढ़ते हैं, बाप की प्रत्यक्षता का कार्य करते हैं। लेकिन कुछ कुछ हैं, परिस्थितियों को सोचते रहते हैं, और कुछ हैं कभी कभी, सदा नहीं, परिस्थिति के प्रभाव में आकर अपनी स्थिति को डाउन कर देते हैं। तो बाबा ने कहा, ये परिस्थितियाँ, संपन्नता, बाप की प्रत्यक्षता बच्चों की नई भविष्य दुनिया को नज़दीक लाने का कार्य कर रही हैं। फिर बाबा ने कहा,
देखो साइंस 1 सेकंड में क्या से क्या कर देती है। बच्चों की अभी भी साइंस की जो स्टेज है वो बहुत कुछ कर भी रही है, लेकिन कभी कभी साइंस के कार्य की भेंट में थोड़ा कम है। तो इसलिए बच्चों को अभी समय अनुसार एक तो अपनी स्थिति को उपराम, स्व स्थिति को संपन्न बनाने का, और बाबा का हमारा बैकबोन है वो ध्यान रखेंगे तो हर परिस्थिति को जैसे उड़ते पंछी की तरह क्रॉस कर लेंगे। तो इतने में क्या हुआ, मुझे दादी जानकी की याद आई। मैंने कहा बाबा, दादी जानकी का दिन तो कल है, लेकिन दादी को सभी याद कर रहे हैं, दादी कहाँ है? तो बाबा मुस्कुराने लगे। कहा क्यों, आपने पहले क्यों याद किया? मैंने कहा बाबा मन में आ गया। बाबा ने कहा जैसे यज्ञ के ये विशेष रत्न दादी जानकी, दादी प्रकाशमणि, गुलजार, सब दादियाँ वो हर कार्य में, हर पुरुषार्थ में स्वयं को पहले ही ऑफर करते। तो आज तुम भी ऐसा कर रही हो। मैंने कहा बाबा दादी याद आई हैं, तो कल तो सारे होंगे, बहुत होंगे, आज हम पहले ही मिल लेते हैं। तो बाबा इतना मुस्कुराए, शांत हो गए। फिर बाबा ने दादी जानकी को इमर्ज किया और दादी जानकी बाबा को देख के गले लग के नाचने लगी। मैंने कहा दादी आप क्या कर रहे हैं, सब तो याद कर रहे हैं, इतने डबल विदेशी बैठे हैं। कहती बाबा भी तो प्यार कर रहा है ना सबको। फिर बाबा ने जैसे दादी के सामने वर्ल्ड ग्लोब दिखाया, और दादी तो वर्ल्ड ग्लोब को लेके ऐसे अपने लेकर के चारों तरफ घूम रही, नाच रही थी, खुश हो रही थी। कहती है ये वर्ल्ड ग्लोब हम बच्चों के लिए हैं, और अभी थोड़ा सा कार्य रहा है तो उसको देख रही थी, उंगली करती थी, ये रहा पड़ा, ये रहा पड़ा है, बाबा जल्दी संपन्न हो जाएगा, जल्दी संपन्न हो जाएगा। मैंने कहा दादी सब तो कितना प्यार कर रहे, याद कर रहे, आपने इतना भरपूर किया है। कहती है बस बाबा है, बाबा ही करता है। फिर मैंने कहा बाबा दादी का दिन आ रहा है, तो दादी को कहो ना हमें क्या करना है। तो बाबा कहते इसको पूछो दादी को। तो बाबा खुद एक किनारे हो गए, छिप गए, और दादी के सामने सारे विदेश के भाई बहनें, भारत के सारे ढेर के ढेर, सबको इतना नचा रही, इतना नचा रही है। कहती है बस बाबा ही बाबा। मैंने कहा दादी अभी क्या करना है? कहती बच्चे देख नहीं रहे समय क्या खेल कर रहा है, समय के खेल को देखते हुए न्यारे और प्यारे। और दूसरी बात दादी ने कहा सबको ये ध्यान रखना है, समेटने की शक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, और समय श्वास संकल्प को सफल करें, और अभी जो कर लेंगे उसके भाग्य जो बनेगा वो फिर समय नहीं मिलता है, अभी इसको सफल करना है। मैंने कहा दादी आप रुको, हम बाबा के लिए भी भोग लाए हैं, आप बाबा को भोग स्वीकार कराना। तो दादी मुस्कुरा, इतना खुश, कहती मैं पहले स्वीकार कराती हूँ। तो दादी ने वो भोग कर रखा था बाबा सामने, दादी, फिर दादी ने कहा सब दादियों को बुलाओ। सब दादियों को बुलाया, तो दादी अपने हाथ से बाबा को भोग स्वीकार कराया, और फिर बाबा ने दादी और सब दादियों को कहा आज का दिन सब बाबा के पास विशेष रत्नों को और दादियों को याद कर रहे हैं, सब मिलकर के बच्चों के संग आज ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराओ। फिर सब ने मिलकर के बाबा के साथ
सबको अपने हाथ से ही भोग स्वीकार कराया। सबके पास भोग की थाली पहुंची। फिर बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। दादी फिर ताली बजाने लगी, कहते बजाओ ताली, खुश होकर नाचो। फिर बाबा ने कहा बच्ची तो अभी भी गुप्त रीति से अनेक सेवाएं कर रही हैं। फिर बाबा को मैंने कहा बाबा आज तो बहुत से बच्चे आए हैं भोग लगाने के लिए। बाबा ने कहा आए थोड़ी है, बाबा के पास बैठे हैं वो तो, बाबा तो पहले से उनको इमर्ज किया हुआ है। फिर गीता बहन सामने थी। बाबा ने कहा देखो ये बच्ची सदा ज्ञान योग, लास्ट तक भी ज्ञान और योग के द्वारा अनेकों को लाभ पहुंचाती रही। और बाबा ने उनको अपनी गोदी में लेकर बहुत प्यार कर रहे थे। वरदानी हाथ उनके ऊपर था। फिर उसके बाद जिनके भोग थे वह बाबा के सामने अर्ध चंद्रमा के रूप में खड़े थे। बाबा एक एक को दृष्टि देते, एक एक को फूल दे रहे थे और उस फूल के अंदर सब प्रकार की उनकी बातों का जो उत्तर था वो उसके ऊपर था। और बाबा ने कहा बाबा ने इन बच्चों का जवाब दे दिया है तो निश्चिंत होकर के चले, बाप साथ है। फिर सबको याद दिया। ओम शांति।